लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स अपने नए गार्ड्स को लेकर अर्थ की तरफ निकल गया था ताकि वो वहां पहुंचकर नॉलेंसन क्लैन के लोगों को हरा के ईवा और बाकी सबको बचा सके। पर अर्थ पे पहुंचने से पहले मैक्स ने नॉलेंसन क्लैन वालों की लोकेशन बबाता की मदद से पता कर ली थी, लेकिन पूरा ने उस जगह की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी और जगह जगह कैमरास भी लगा दिए थे। तो मैक्स धीरे धीरे छुपते हुए पैलेस में जाने की कोशिश करता है और रास्ते में अपने नए गार्ड्स की मदद से दो नॉलेंसन क्लैन के लोगों को भी मार देता है। लेकिन पूरा को कैमरा की मदद से मैक्स के वहां होने का पता चल जाता है, पर मैक्स समय रहते अपने सिल्वर गार्ड्स की मदद से एवा और बाकी सबको लेकर अपनी शिप में बैठकर वहां से निकल गया था। तो पूरा और बाकी सब उनका पीछा करने लगे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स की शिप के अंदर का सीन देखते हैं, जहां एवा मैक्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें और अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाऊंगी। इस पे मैक्स उससे कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब तुम सेफ हो। इसके बाद मैक्स अपने भाई और बाकी लीडर से उनके बारे में पूछता है, जिसपे वो लोग कहते हैं कि वो भी ठीक है और उन्हें कुछ नहीं हुआ है। उसी वक्त बबाता उस जेट की डिस्प्ले पर दिखाती है कि नॉलेंसन क्लैन के लोग उनका पीछा कर रहे हैं, जहां वो दोनों दो ग्रुप्स में बंटकर पीछा कर रहे थे, जिनमें पूरा और बाकी स्ट्रॉन्ग लोग आगे चल रहे थे और बाकी सब पीछे। तो उन लोगों को पीछा करता देख मैक्स कहता है कि अगर हमने अभी इनका कुछ नहीं किया तो अर्थ पर फ्यूचर में भी खतरा बना रहेगा, इसलिए अगर इन्हें अर्थ इतनी ही पसंद है तो हम इन्हें यहीं दफना देंगे। इसके बाद मैक्स बबाता से उन लोगों की कॉम्बैट पावर के बारे में पूछता है, जिसपे बबाता कहती है कि आगे वाले ग्रुप में 15 स्टार लेवल 9 स्टेज के वॉरियर्स है, जिनमें पूरा वो नॉलेंसन आर्मी वाला बंदा और एक स्पिरिचुअल मास्टर भी है, और दूसरे ग्रुप में ज्यादातर स्टार लेवल 7 स्टेज 7 और 8 के वॉरियर्स हैं और इन सब में सबसे ताकतवर पूरा ही है। ये सब जान के मैक्स कहता है कि तो सबसे पहले मैं पीछे वाले ग्रुप्स को हैंडल करूंगा और बाद में हम पूरा पे फोकस करेंगे ताकि हमें ये लोग घेर ना ले। इसके बाद मैक्स बबाता से बोलता है कि तुम अर्थ की सैटेलाइट से तो कनेक्टेड ही हो ना, तो क्या तुम हमारी शिप का सिग्नल ब्लॉक नहीं कर सकती। इस पे बबाता बोलती है कि हमने पिछली बार भी सैटेलाइट की मदद से सिग्नल ब्लॉक करने की कोशिश करी थी, इसलिए अगर हम फिर से वही मेथड इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें पता लग सकता है, इसलिए हम हमारे कुछ दूर और के तूफान की इसमें मदद लेंगे। अब बबाता पूरा प्लान समझाने लगती है, जहां वो बताती है कि मैं इस प्लेन को तूफान के बीच में से लेकर जाऊंगी, जिसके बाद हम लेजर की मदद से ज्यादा क्लाउड्स को अपनी शिप की ओर अट्रैक्ट करेंगे और फिर मैं उस लेजर से एक आइसोलेट पाथ बना दूंगी, जिसके अंदर से जाने पर हमारी शिप का सिग्नल किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब अर्थ की टेक्नोलॉजी से करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के वो नॉलेंसन क्लैन की एआई समझ जाती है कि बबाता ये काम उससे करवाएगी, इसलिए वो पहले ही इसके लिए मना करने लगती है। साथ ही वो गिड़गिड़ाते हुए बबाता से कहती है कि मैं पहले ही अपने लिमिट से ज्यादा पावर इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं खराब हो जाऊंगी। इस पे बबाता उसे डराते हुए कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, पर ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये सुन के वो एआई वहां से भागने की कोशिश करती है, पर बबाता ऐसा नहीं होने देती। इधर मैक्स को ये प्लान काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने गार्ड ताई और बाकी सबसे कहता है कि जैसे ही ये प्लेन क्लाउड्स में चला जाएगा और इसका सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा तो तुम तुरंत ही इस प्लेन से उतरकर दूसरी डायरेक्शन में भागना, ताकि तुम्हारे पीछे पीछे वो आगे वाला ग्रुप भी आए, जिसमें पूरा और बाकी स्टार लेवल 9 स्टेज के वॉरियर्स हैं, और उसके बाद मैं पीछे वाले ग्रुप के लोगों को हैंडल कर लूंगा। तभी मैक्स अपने मन में कहता है कि ऐसा मुझे गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की बॉडी से ही करना होगा। अब बबाता तेजी से प्लेन को तूफान की तरफ ले जाती है, तो वो दोनों ग्रुप भी तूफान की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी मैक्स बबाता को इशारा करता है और बबाता लेजर की मदद से आइसोलेट पाथ बनाने लगती है, जहां इस कारण से प्लेन की बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल हो रही थी और उस नॉलेंसन क्लैन की एआई को भी बहुत प्रेशर झेलना पड़ रहा था। इसलिए वो बबाता से कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन बबाता नहीं मानती। उसी वक्त सिग्नल ब्लॉक हो जाता है, जिसे देखकर वो नॉलन आर्मी वाला बंदा पूरा से कहता है कि लगता है तूफान की वजह से शिप का सिग्नल ब्लॉक हो गया है। ये सुन के पूरा बोलता है कि अर्थ की सैटेलाइट बहुत पिछड़ी हुई है। इस तरह बबाता मैक्स को बता देती है कि सिग्नल ब्लॉक हो चुका है, लेकिन जब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें भी शिप का रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्वांटम सिग्नल्स का इस्तेमाल करेंगे।
इसके बाद मैक्स अपने सभी गार्ड्स को दूसरी डायरेक्शन में जाने को बोल देता है, जिनकी लोकेशन पूरा तक पहुंच जाती है। तो उसे देखकर पूरा को लगता है कि मैक्स की शिप खराब हो गई है और वो लोग अब शिप के बिना ही आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पूरा फर्स्ट ग्रुप को लेकर उन लोगों के पीछे जाने लगता है, जिनके बारे में पता चलते ही बबाता मैक्स को बता देती है। तो मैक्स अपने फैमिली मेंबर्स और वर्ल्ड लीडर से कहता है कि आप सब शिप में ही रहना, मैं जब इन लोगों का इलाज कर दूंगा तो मैं उसके बाद आप सबको घर ले जाऊंगा। ये सुन के मैक्स का भाई उससे कहता है कि सावधान रहना। अब मैक्स भी शिप से निकल जाता है और सेकंड ग्रुप की तरफ बढ़ने लगता है, जहां जाने से पहले वो पानी के अंदर चला जाता है। उसी वक्त बबाता मैक्स से कहती है कि मैंने अर्थ की सैटेलाइट के सारे कैमरास ब्लॉक कर दिए हैं, ताकि उन लोगों को पता ना चले कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ अभी भी जिंदा है, इसलिए तुम फ्रीली अब अपनी दूसरी फॉर्म ले सकते हो। ये सुन के मैक्स अपनी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद वो पानी के रास्ते से ही तेजी से ग्रुप 2 की तरफ बढ़ता है। जहाँ जाते हुए वो बबाता से कहता है कि मुझे ग्रुप के वॉरियर्स की एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। तो उनकी लोकेशन बबाता मैक्स को भेज देती है। इस तरफ हम उन ग्रुप 2 के वॉरियर्स को देखते हैं, जो अपनी ओर आती एक बड़ी सी लहर को देखकर रुक जाते हैं। तभी मैक्स उस लहर से बाहर निकलता है तो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को देखकर वो सब बोलते हैं कि हमने तो पूरी अर्थ को छान मारा था, पर हमें ये कहीं भी नहीं मिला था, क्या ये अभी भी जिंदा है? दूसरी तरफ पूरा को भी वो कल्टीवेटर्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के बारे में बता देते हैं, जिसे देखकर पूरा खुश हो जाता है। साथ ही वो नॉलन आर्मी वाला बंदा बोलता है कि ये गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ यूनिवर्स की सुप्रीम स्पीशीज में से है। ऊपर से ये अभी बहुत छोटा है, इसलिए हम इसे अगर पकड़ ले तो हमें ये माला माल कर सकता है। इसके बाद वो बंदा पूरा से पूछता है कि क्या हम पहले मैक्स को मारे या गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को पकड़े। इस पे पूरा कहता है कि ये दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा कि जैसे ही मैक्स की शिप के सिग्नल गायब हुए वैसे ही गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ आ गया, तो जरूर इसका लिंक मैक्स से है। इसलिए हम गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को पकड़ेंगे, जिसके पीछे पीछे मैक्स भी जरूर आएगा। अब ये लोग भी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस तरफ मैक्स अपनी स्पीड की वजह से उन कल्टीवेटर्स के हर अटैक से बच रहा था। तो ये देखकर वो सभी कल्टीवेटर 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जहां पहला ग्रुप गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के अटैक से बचने के लिए एक शील्ड बना लेता है और दूसरा उसे काटने के लिए एक ब्लेड। तो ये देखकर मैक्स अपने मन में कहता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ यूनिवर्स की सुप्रीम स्पीशीज में से है, इसलिए भले ही ये स्टार लेवल स्टेज पर है, लेकिन ये फिर भी अपने 2 स्टेज ऊपर के वॉरियर्स को मार सकता है। उसी वक्त वो सभी वॉरियर्स उस ब्लेड से मैक्स पर अटैक करते हैं, पर मैक्स अपने हार्ड विंग्स की वजह से बच जाता है। जिसके बाद वो अपने मन में बोलता है कि मेरे लिए तुम लोगों से लड़ना कोई खतरे वाली बात नहीं है। अब ये बोल के मैक्स अपने विंग्स के स्लैश अटैक से उन सभी में से बहुत सारों को एक ही बार में कट करके मार देता है। तो ये देखकर बाकी सब समझ जाते हैं कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैक्स तुरंत ही उन लोगों के आगे आके अपने सेकंड मूव से उन सबको निगल जाता है। इस तरफ जब पूरा को पता चलता है कि उसके ग्रुप 2 के सारे वॉरियर्स मर चुके हैं, तो ये देखकर पूरा हैरान हो जाता है। साथ ही वो नॉलन आर्मी वाला बंदा बोलता है कि वो लोग 40 थे, तो इतने से टाइम में वो सब कैसे मर गए। ये सुन के पूरा उन सभी को सावधान रहने के लिए कहता है। इधर मैक्स को पता चल जाता है कि वो लोग आ रहे हैं, इसलिए वो रेडी होने लगता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि भले ही तुम गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी में हो, पर इसकी बॉडी से भी तुम्हारे लिए 15 स्टार लेवल स्टेज 9 के वॉरियर्स को हराना मुश्किल है। ऊपर से वो नॉलन आर्मी वाला बंदा और पूरा तो उनसे भी ताकतवर है। ये सुन के मैक्स कहता है कि तो ठीक है, मैं उनसे उस जगह लड़ूंगा जिस जगह मैं अपना बेस्ट दे सकूं। अब ये बोल के मैक्स समुंदर के अंदर चला जाता है। इधर पूरा और बाकी सभी वहां पहुंच गए थे, जहां उन लाशों को देखकर पूरा को गुस्सा आने लगता है। तभी वो नॉलन आर्मी वाला बंदा पूरा से कहता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ इस वक्त पानी के अंदर है। इसके बाद वो बंदा पूरा को गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है, जो कि समुंदर के बॉटम पर थी। साथ ही वो पूरा को गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ का लेवल और उसका साइज भी बताता है। तो ये देखकर उनके ग्रुप का वो स्पिरिचुअल मास्टर बोलता है कि ये तो स्टार लेवल स्टेज 7 पर है, तो इसने 40 स्टार लेवल 8 स्टेज के वॉरियर्स को कैसे मार दिया। तभी वो नॉलन आर्मी का बंदा बोलता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की ताकत ही खतरनाक होती है, इसलिए वो सुप्रीम स्पीशीज कहलाती है। ये सुन के पूरा कहता है कि भले ही गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ एक सुप्रीम स्पीशीज है, पर मुझे नहीं लगता कि वो हमारे ग्रुप से जीत पाएगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में 15 स्टार लेवल स्टेज 9 के वॉरियर्स है।
इसलिए हम उसे जिंदा पकड़ेंगे। अब ये बोल के वो सब पानी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ जाते हुए पूरा बाकी सबसे कहता है कि कोई भी सिर्फ अपनी फिजिकल ताकत से नहीं लड़ेगा, हम सब अपनी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी बहुत बड़ी है, इसलिए अगर हम इसे घेर लेंगे तो इसे लड़ने में बहुत परेशानी होगी। उसी वक्त मैक्स उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे आता है, पर वो लोग अलग अलग डायरेक्शन से मैक्स पर अटैक करने लगते हैं और उसे ठीक से मूवमेंट करने का मौका भी नहीं देते। ये देखकर मैक्स अपने हॉर्न की लेजर से उन पे अटैक करता है, लेकिन वो सभी उससे बच जाते हैं। इसके बाद वो सभी अपने अपने वेपन्स को मॉडिफाई करके मैक्स को घेर कर उस पे एक साथ अटैक करने की सोचते हैं। तो ये देखकर मैक्स वहां से भागने को सोचता है, पर उस ग्रुप का वो स्पिरिचुअल मास्टर एक बड़ी सी चट्टान की मदद से मैक्स को भागने नहीं देता। उसी वक्त वो सब एक साथ मैक्स पर अटैक करते हैं और उन्हें लगता है कि वो मारा गया, लेकिन वो देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ अभी भी जिंदा है। ये देखकर वो बोलते हैं कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ इतने पावरफुल अटैक से भी बच गया, सच में वो एक सुप्रीम स्पीशीज कहलाने के लायक है। इधर हम गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ में मैक्स की सोल देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मैक्स को काफी चोट लगी है और उसे इन सब से लड़ने में भी बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए वो सोचता है कि वो इस फाइट को ज्यादा देर तक नहीं खींच सकता, इसलिए उसे अपने पावरफुल अटैक करने ही होंगे। अब ये बोल के मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की उन 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगता है जो मैक्स ने पहले सीखी थी, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ का एनर्जी लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो नॉलन आर्मी वाला बंदा कहता है कि सब अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। इस पे पूरा कहता है कि लेकिन कोई भी इसे जान से नहीं मारेगा, क्योंकि हमें इसे जिंदा पकड़ना है। अब गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ का एनर्जी लेवल 200% से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन नॉलेंसन आर्मी वाले लोग बिल्कुल डर नहीं रहे थे, बल्कि वो तो मैक्स के पास आने लगते हैं। तभी मैक्स अपने एक पंजे से नॉलन आर्मी वाले बंदे को बहुत दूर फेंक देता है, जिस कारण से वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। उसी वक्त मैक्स उस सारी एनर्जी को अपने मुंह वाली लेजर में इकट्ठा करने लगता है, जिसे देखकर पूरा अपने साथियों से कहता है कि सभी इससे बच के रहना। लेकिन तभी मैक्स एक एक कर उन सभी लोगों को मार देता है और अब बस पूरा वो नॉलन आर्मी वाला बंदा और बस वो स्पिरिचुअल मास्टर ही बचे थे। इधर मैक्स अपने मन में सोचता है कि ट्रेनिंग के बाद गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ का डिफेंस और अटैक काफी अच्छा हो गया है। इधर अपने लोगों की लाशें देखकर पूरा सोचता है कि ये इनसे 2 स्टेज नीचे है, लेकिन फिर भी इसने हमारे लोगों को मार दिया, इसलिए वो उस नॉलन आर्मी वाले बंदे और स्पिरिचुअल मास्टर से एक खास टेक्निक इस्तेमाल करने को कहता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।